वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 20 सितंबर। 20 सितंबर के दिन करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश किसको घोषित किया है? सूडान को, जॉर्डन, मोरक्को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डन। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी संतोष कश्यप, ऑप्शन सी अनुराग आर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? समीर कुमार, संतोष कश्यप, अनुराग आर्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनुराग आर्य। हाल ही में भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2026, 2030, 2028, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2028। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में कौन सा देश अपना खुद का कार्बन बाजार शुरू करेगा? चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में किस देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुआ है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें तो बताएं कि किस देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुआ है? ईरान, सीरिया, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ की करेंसी है लेबनानी पाउंड, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नाजिब मिकाती। हाल ही में किसने पोलारिस डॉन मिशन पूरा किया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन सी CNSA, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में किसने पोलारिस डॉन मिशन पूरा किया है? नासा ने किया है, CNSA ने किया है, स्पेस एक्स ने किया है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स। 10 सितंबर 2024 को प्रक्षेपित पोलारिस डॉन मिशन ने अंतरिक्ष में अपनी 5 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा कर ली है तथा कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भविष्य में वाणिज्य के अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है। हाल ही में किस राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि भारत के किस राज्य में पितृपक्ष मेला का शुरुआत हुआ है? ऑप्शन ए पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आपको बता दें कि बिहार के गया जिले में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे देश के प्रत्येक हिस्से से लोग वहां जाते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। माननीय मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में
हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। इस सारे पॉइंट बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बीपीएससी टीचर के लिए ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी एक्सेंचर, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? अमेजॉन, एक्सेंचर, एप्पल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एप्पल। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी ऑस्कर पियात्री, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल, ऑस्कर पियात्री, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्कर पियात्री। आपको बता दें कि अधिकतर ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ही जीते हैं अभी तक, लेकिन इस बार ऑस्कर पियात्री सही आंसर है। हाल ही में SIDM ने किसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं कि SIDM ने किसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? UAE, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है UAE। SIDM को फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। आपको बता दें कि UAE का कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। भारत और UAE ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए हैं। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से UAE स्थानांतरित होगा। UAE ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। भारत और UAE ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति 2024 शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज नीति 2024 शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने TB मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम
लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत देश की सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। म्यांमार की सीमा 1683 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर, नागालैंड से 215 किलोमीटर, मणिपुर से 398 किलोमीटर और मिजोरम से 510 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। इसके पहले कौन था, आपको ये बताना है। चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराकर इसका नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुण शुरू किया है। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री श्रीनिवासन को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। ये पिछले वीक का रिवीजन हो रहा है। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। एरिना साबलेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब अपने नाम किया है। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार बन गया है। IIT गुवाहाटी में विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की गई है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय की बैठक ब्राज़ील में आयोजित हुई है। इस सारे पॉइंट पिछले वीक के हैं और पिछले वीक के करंट अफेयर का रिवीजन पर डे कराया जाएगा, ताकि क्लास में जो चीज़ें बताई गई हैं वो क्लास में ही याद हो जाए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर PDF डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।